Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 2nd of January 2024. But before going any further, first of all, a happy new year. May you have a successful year and a profitable year ahead, right? So before going any further, let us analyze what is the discussion that we had in our previous analysis, right? Which was a week ago. So if you remember, I had posted this on community tab. I had posted this on community tab as well as Money Control Forum itself a week ago. क्या कि ये जो अच्छी खासी डे पे बेरिश मारूबोजू कैंडल है, राइट, जिसमें जिसमें लो कहाँ पे 21,080 के पास है, 21,100 का लो, और टॉप कहाँ पे 21,590 के पास है, 21,600 का है। 500 पॉइंट स्टोर करी हुई एक ही कैंडल है। हर रोज की कैंडल कैसी थी? 80-100 पॉइंट्स की थी, राइट। 80-100 पॉइंट्स की या 150-200 की पॉइंट्स, और रेयरली 200-300 पॉइंट्स। जब इतनी बड़ी कैंडल मिल जाए, दैट इज द रीजन वी सेड या तो अब इसका टॉप आर्ली पे ब्रेक हो जाए, राइट। ये हमारा पिछले वीक का डिस्कशन था, या तो अब इसका टॉप ब्रेक हो जाए या तो इसका बॉटम ब्रेक हो जाए, पर कब? आर्ली बेसिस के क्लोजिंग पे। और हम लोग ब्रेकिंग कैसे कंसीडर करते हैं? विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, राइट। हमारे हर एक प्रीवियस वीडियो पे हमने ये डिस्कस किया था क्या, कि अगर टॉप ब्रेक करे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ब्रेक करे, अगर बॉटम ब्रेक करे तो स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक करे, राइट। ये हैमर स्ट्रॉन्ग रेड है क्या? नहीं, ये यहाँ पे जो पीछे रेड्स दिख रहे हैं ये दिखे, इसके साथ ब्रेक करे, राइट, आर्ली पे। अगर ऐसे ब्रेक करे तो वन साइडेड मोमेंटम रहेगा, कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन आर्ली कैंडल का एज एन सपोर्ट, राइट। सो इफ यू सी दिस ऑन आर्ली फ्रेम, वो कैंडल कब की थी? दैट कैंडल वाज ऑफ आई गेस 20th ऑफ दिसंबर, लेट मी कंफर्म, यस 20 दिसंबर की कैंडल थी। इसको ब्रेक किया गया 27 दिसंबर को। इफ वी कम बैक ऑन आर्ली, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आर्ली पे या तो टॉप ब्रेक करे या तो बॉटम ब्रेक करे, राइट, 20 दिसंबर का। तो बॉटम तो किसी ने क्लोजिंग बेसिस पे नीचे ब्रेक नहीं किया। लुक एट दिस, यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की, बाद में क्या बना है? एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल। ऐसी कैंडल बन जाए तो हम कभी ब्रेकिंग बोलते हैं क्या? नहीं। फिर इसको हम ब्रेक नहीं बोलते, इसलिए कहा था आर्ली, इसको ब्रेक नहीं बोलते। इनफैक्ट ये हुआ ट्रैप। ये ट्रैप एग्जैक्टली कहां से हुआ है? अपना ये जो पैरेलल चैनल है ना, यही पैरेलल चैनल, ये पैरेलल चैनल इफ यू रिमेंबर ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट। ये भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था कि वीकली फ्रेम्स पे जब यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट मिला था, ये कौन सा पैरेलल चैनल है? जो 28 जून 2022 के लो से, 28 जून 2022 के लो से 15 अगस्त 2022 के टॉप को कनेक्ट कर रहा है, राइट। इसके पास टॉप के पास आया, वापस एक बार सेलिंग आई, टॉप के पास आया, वापस सेलिंग आई, टॉप के पास आया, वापस सेलिंग आई। यहां पे जब आया था, दैट वाज द रीजन वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। इफ यू चेक द प्रीवियस वीडियोस, क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, कि अगर इसको ब्रेकआउट फेलियर देना है तो क्या देना है, कि कोई भी वीकली कैंडल वापस अंदर क्लोज हो जाए, राइट। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट? क्लोजिंग। की क्लोजिंग होती है तो कहां पे होती है? तो ये डोजी की तरह क्लोज हुआ, उसके बाद वापस ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो वापस जब हम आर्ली पे आ जाए, राइट, वापस जब हम आर्ली पे आ जाए, हमने क्या देखा? यहां से सपोर्ट लिया, यही अपना पैरेलल चैनल जो 1.5 साल से, 1.5 ईयर से इसी जोन में, 1.5 ईयर से इसी जोन में, यहां से टॉप से एक बार रिवर्सल ले रहा था, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, पर अब सपोर्ट लेके यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, यहां से एक अच्छा पंप लाया, राइट, यहां से एक अच्छा पंप लाया। और जब पंप लाके, जब ये 21,590, राइट, 21,590 का टॉप था, 21,592 का टॉप था, जब इसको 27 दिसंबर को ब्रेक किया विथ एन आर्ली कैंडल, इसको ब्रेक करने के बाद देखना, अगेन देयर वाज अ वन साइडेड मूव टिल 21,800, राइट। दैट वाज द रीजन वी डिस्कस्ड कि इसको या तो आर्ली पे टॉप पे ब्रेक करे या बॉटम पे ब्रेक करे। इट वाज ब्रोकन एट द टॉप विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, द प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस, इसी तरीके से ब्रेक किया और एक वन साइडेड मूव मिला, राइट, एक वन साइडेड मूव अप साइड पे मिला था। दैट वाज आवर डिस्कशन। बैंक निफ्टी के लिए आई हैडंट पोस्टेड, राइट, इसके लिए नहीं पोस्ट किया था, पर निफ्टी के लिए पोस्ट किया था। अब आगे क्या? अब इसके आगे क्या? अगर हम लोग अगर वीकली फ्रेम्स ही देखे, वीकली फ्रेम्स, सबसे पहली बात तो मेरे लिए अभी वापस निफ्टी वीक तब हो जाएगा जब वापस निफ्टी, सबसे पहली बात तो यही आर्ली कैंडल की लो एक अच्छे खासे डायरेक्शनल के लिए वापस इसके अंदर आके, जैसे इसके अंदर आके जब टॉप पे हमें अच्छे रेड मिले थे, हमें बीच के जोन तक हमेशा हर बार सबसे पहले यहाँ पे कब? 15 अगस्त 2022 को बीच के जोन तक नीचे तक सेलिंग मिली थी, वापस यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी, पर वापस अंदर क्लोजिंग मिलने पे, राइट। तो जब तक इसी पैरेलल चैनल के वापस जब तक अंदर क्लोजिंग नहीं देता था, नहीं तो जब तक इस हैमर ये जो डोजी जैसी कैंडल बनी, सॉरी नॉट हैमर, ये डोजी जैसी कैंडल जिसका लो क्या है 2976, लेट अस कंसीडर 2970, जब तक वापस 2970 के अंदर नहीं, तब तक बड़े फ्रेम्स पे अच्छा वीक नहीं, कि यहां से वापस नीचे कंटिन्यू करे, राइट। एक वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यानी कैसे? ऐसी कैंडल जैसी क्लोजिंग, ऐसी कैंडल जैसी क्लोजिंग, राइट, ऐसी कैंडल जैसे क्लोजिंग, ये जहां पे कैंडल्स बने जहां पे सेलिंग भी दिख रही है, फिर सेलिंग भी दिख रही है, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ क्लोज
करे, ना कि ऐसे डोजीज के साथ जहां से वापस पंप ले, ना कि ऐसे कैंडल्स के साथ जहां से वापस पंप ले। तो जब तक 20,970 के नीचे नहीं, तब तक निफ्टी एक अच्छा खासा पोजिशनल सेलिंग के लिए तैयार नहीं रही, तब तक यहां से वापस पंपिंग के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तक यहाँ पे वापस पंपिंग के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बड़े फ्रेम्स पे। और वापस 20,830 के ऊपर जाए तो वहां से वापस पंप करेगा, दैट वी विल डिस्कस, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, पर ये बड़े फ्रेम्स में मुझे दिख रहा है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में इफ आई कम बैक, बैंक निफ्टी में भी ऑन सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी पे डे के फ्रेम पे, लेट मी कम बैक ऑन डेज का फ्रेम। अभी बैंक निफ्टी में कैसे, यही पैरेलल चैनल जहां से हम लोग इतनी बार बाहर आए, आई हैव एक्सप्लेन राइट, जब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं नीचे साइड पे तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे पंप लेने से पहले यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जाके यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी, वापस जब यहाँ से बाहर निकला तो इसी बेस के पास सपोर्ट की तरह काम किया और उसके बाद इतनी पंपिंग देखी, इसी के अंदर है राइट। पर अभी बैंक निफ्टी पे क्या है, डे पे है डोजी, और वापस बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी की तरह ही एक कंसोलिडेशन जोन में रेखे, एक कंसोलिडेशन जोन में रेखे एक बेस बना रहा है राइट। और बेस का लो कभी ब्रेक नहीं करता, कंसोलिडेशन जोन में जाता है, बेस का लो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता, वापस जो कैंडल बनती है वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बेस के ऊपर ही क्लोज होती है राइट, और वहां से पंप आता है। यही बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी जब तक बैंक निफ्टी वापस 47,000, ये पूरे कंसोलिडेशन का बेस जो है ना, ये बेस आता है 47,000 के पास, जब तक वापस 47,000 के नीचे अच्छी खासी एक वीकली क्लोजिंग नहीं देते राइट। ये हम लोग डेज पे देख रहे हैं, बट आई एम डिस्कसिंग वीकली क्यों, लुक एट दिस, कितने सारे डेज का कंसोलिडेशन है राइट। जब वीकली इसके नीचे अच्छी क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, देन वी कैन से वापस एक लोअर हाइज लोअर क्लोज की अपॉर्चुनिटी। अब तक है क्या बड़े फ्रेम्स पे नीचे जाने के लिए, नहीं। तो यहाँ से जो भी डिप आ जाए, डिप से वापस बाउंस आएगा तब तक जब तक 47,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं। उसी तरीके से जब तक वापस ये जो पैरेलल चैनल है इसी के अंदर वापस नहीं आ जाए, किसके नीचे, 20,970 के नीचे जब तक नहीं आ जाए तब तक नहीं। ये तो बड़े फ्रेम्स पे राइट। बट व्हाट अबाउट सेकेंड ऑफ जनवरी, कल के लिए क्या। कल के लिए अभी वापस अगर हम लोग डे पे आ जाए राइट, अगर वापस डे पे आ जाए, अब क्या हुआ है, यही जो इतनी बड़ी कैंडल थी, ये जो बेरिश मारूबोजू कैंडल थी, जिसको राइट नीचे ब्रेक करो या ऊपर ब्रेक करो, ब्रेक करने के लिए लग गए 4 दिन। अब ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस था बन गया सपोर्ट है। कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस का टॉप क्या था, 21,590। 21,590 का अगर वापस अभी आर्ली पे ले जाए राइट, वापस आर्ली पे ले जाए, कब ब्रेक किया था, इस बुलिश मारूबोजू ने ब्रेक किया था राइट, इस बुलिश मारूबोजू ने ब्रेक किया था 27 दिसंबर को। तो इसका जो सपोर्ट है वो अब है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट, इसका जो सपोर्ट है ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके सपोर्ट का हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ से ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज ही का रेजिस्टेंस 21,800 राइट, ये आज अगर मनी कंट्रोल के फोरम पे देखना, निफ्टी 50 फोरम पे 9:30 AM को ही मैंने पोस्ट किया था कि या तो ये 21,800 जब तक आर्ली ब्रेक ना ही करे राइट, आर्ली क्लोजिंग इसके ऊपर मिले, या तो इसके नीचे, यही बेस के नीचे जब तक आर्ली क्लोजिंग नहीं मिले तब तक हम लोग रेंज में ही खेलेंगे। एक आर्ली ने कोशिश की यहां तक जाने की, 21,830 का टॉप लगाया, पर क्लोजिंग 700 के पास दिखी, उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आई है राइट। सो अभी ये 21,800 तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है राइट। 21,800 यानी क्या, अगर शार्प फिगर देखो, शार्प फिगर है 21,834, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से ये कैंडल का लो which is 21,547 right, 21,547, so we will consider 21,540, so we will consider 21,540, ये एक अच्छा सपोर्ट है। सो निफ्टी अभी यहाँ से ये बीच के जोन से फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, जब तक 21,540 आर्ली बेसिस पे ब्रेक ना करे राइट, आर्ली बेसिस पे ब्रेक ना करे, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक यहाँ से अच्छी सेलिंग नहीं, तब तक यहाँ से अच्छी सेलिंग नहीं, वापस इसी जोन के पास लाने के लिए विच इज क्लोजर टू 21,450, तब तक वापस 21,450 के पास नहीं जाएगा, उसके नीचे वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब सपोर्ट जोन है राइट। जब तक क्या 21,540 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग नहीं दे, 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करे। उसी तरीके से आज का हाई कहाँ पे 21,830 के पास है, 21,830 के पास अगर आर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाए राइट, 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दे दे, ग्रीन क्लोजिंग कैसे, ऐसे ग्रीन्स के जैसे, ऐसे ग्रीन की तरह, इस तरह की ग्रीन, ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर आर्ली की इसके ऊपर मिल जाए, तब यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी राइट। फिर यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैसे, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, ये कैंडल का लो एज एन एसएल, यहाँ से वापस 100+ पॉइंट्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट, 100+ पॉइंट्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी 21,930 21,950 तक के टारगेट के लिए, जब तक हायर हाइट्स कंटिन्यू करे।
उसी तरीके से जब तक 21,540 आर्ली पे ब्रेक नहीं करे ऐसे रेट्स के साथ, तब तक यहां से वापस 450 तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, लोअर हाइज लोअर लोस करके कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। पर जब तक ये रेंज के बीच में रहे, जब तक वापस कौन से रेंज के बीच में रहे, वापस 21,540 के बीच में, 21,540 से लेके 21,830 की रेंज, राइट, 21,540 से लेके 830 की रेंज, 300 पॉइंट की रेंज, जैसे वो बड़ी रेड बेरिश डे की कैंडल थी, राइट, रेड बेरिश बार वो 300 पॉइंट की, वापस 300 पॉइंट का कंसोलिडेशन आया, राइट, कंसोलिडेशन आया। और ये कंसोलिडेशन पहली बार है क्या? नहीं, ये चलता ही आ रहा है, राइट, अक्टूबर सीरीज से चलता आ रहा है। तो अभी निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जितना इस जोन के पास आए, इस जोन के पास आके अगर टॉप पे ऐसी बेरिश रिवर्सल दे, राइट, ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर बना है या फिर ऐसी कैंडल बना है टॉप पे, राइट, या फिर ऐसी टॉप पे कैंडल दिखे, ऐसे सारे कैंडल्स, ये टाइप की कैंडल अगर 21,800 से लेके 830 के पास में, 21,800 की जोन से लेके 830 की जोन में अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर या फिर ऐसी शूटिंग स्टार या फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल अगर टॉप पे मिले 30 मिनट्स पे फ्रेम पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी जब तक इसके बीच में आए, राइट, इसके बीच में आए, जब तक बीच की जोन पे जाए और लोअर हाइज लोअर लोस कंटिन्यू करे। उसी तरीके से ये 21,840 से लेके 21,540 के सपोर्ट पे अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर इस जोन के पास जितना है, राइट, इस जोन के पास जितना है, 540 के पास जितना है, अगर इसके पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसा बुलिश हैमर बनाए, ऐसी कैंडल दे, देन यहां से अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सीई का अपॉर्चुनिटी, राइट, सीई का अपॉर्चुनिटी जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले, राइट, जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस। रिवर्सल कब, यानी यहां से रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी कब? 30 मिनट्स पे, यहां से रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी कब? 30 मिनट्स पे। ब्रेकआउट कब कंसीडर करूंगा मैं? ब्रेकआउट कब कंसीडर करूंगा? अगर सिर्फ 21,840 ऊपर ब्रेक हो जाए आर्ली पे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग्स के साथ। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन कब कंसीडर करूंगा? अगर 21,540 ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए तो, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ, तो ही रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो ही ब्रेकआउट की या ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो इसी के अंदर आई विल गो फॉर रिवर्सल, राइट, इसी के अंदर आई विल गो फॉर रिवर्सल, दैट इज फॉर ट्यूसडे, और अगर इसी के अंदर कंसोलिडेट करते रहे, देन आई विल कंटिन्यू दिस फॉर यही व्यू आई विल कंटिन्यू फॉर फर्दर डेज टू, राइट, देन फॉर फर्दर डेज टू, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी, इफ यू नोटिस ऑन डेज फ्रेम, अब यहाँ पे डेज फ्रेम पे क्या, लेट मी क्लोज दिस ऑल दी लाइंस, राइट, नाउ यू मे सी डोजी, if you remember our previous videos we have discussed this so many times, अगर डोजी मिल जाए डेज फ्रेम पे बैंक निफ्टी में स्पेशली, we will see most of the candles ऑन डेज फ्रेम क्लोजिंग इनसाइड इट। यहाँ पे डोजी मिल गई, कितने कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग हाई तोड़े लो तोड़े, क्लोजिंग कहाँ पे? इसी कैंडल के हाई लो के अंदर 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के साथ अंदर हुए, राइट। ऐसा जरूरी है कि हर वक्त ऐसा ही हो? नहीं, इट विल नॉट हैपन 100% ऑफ टाइम्स, वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटीज, राइट, दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि एसएल कहाँ पे, दैट इज द रीजन वी डिस्कस एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे, टारगेट कहाँ पे, दैट इज द रीजन वी कीप ऑन डिस्कसिंग, राइट। वापस डोजी बनी, उसके बाद एक और डोजी, ये डोजी बनी, इसके बाद वापस ये डोजी, आज डोजी बनी, वापस ये सारे डोजीज का टॉप कहाँ पे? अभी यहाँ पे इसका टॉप कहाँ पे आ रहा है? 48,450 48,500 के पास है, राइट, 48,500 टॉप है। इन सबका बॉटम कहाँ पे? 47,990 के पास, यानी 48,000 के पास इनका, 48,000 के पास बेसिकली इनका बॉटम है। लेट मी ब्रिंग बैक ऑल दी लाइंस, लेट मी कम अगेन ऑन आर्ली फ्रेम्स। और ये डोजीज, अभी ये जो 2 दिन के डोजी है, राइट, यहाँ पे एक दिन का डोजी, यहाँ पे एक दिन का डोजी, 1 जनवरी और ये 29 दिसंबर के अंदर, तो इनका 48,500 इनका टॉप है। एक मिनट, इनका टॉप है 48,500 का, ठीक है, 48,500 का इनका टॉप है। और इनका सपोर्ट जो आ रहा है, इनका सपोर्ट आता है 48,000 पे, इनका सपोर्ट आता है 48,000 पे। जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी 30 मिनट्स की फ्रेम पे, निफ्टी की तरह 30 मिनट्स की फ्रेम पे क्या अपन बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। जितना 48,000 के पास आए, अभी ये 48,047 पे ही क्लोजिंग है, इसके पास अगर ये सबसे पहली बात तो ब्रेक करे, तो कब मैं ब्रेक कंसिडर करूंगा? इसी के नीचे 48,000 के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल रुक पाए, राइट, इवन इफ अगर 1 आवर की कैंडल 48,000 के जगह एकदम 47,800 पे आ जाए, यहां तक आ जाए, तो क्या
फिर यहाँ पे आने पे यहाँ से जब जब इस टॉप के पास आए, इसके पास आके वापस ऐसे रिवर्सल 30 मिनट्स पे दे, इसके पास आके अगर वापस ऐसे 30 मिनट्स पे रिवर्सल दे, वापस यही से इसके टॉप को ऐसे कंसिडर करके यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, यानी पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी, पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब, अगर 48,000 सबसे पहली बात तो ब्रेक हो सके 1 आवर पे, 1 आवर पे, पर रिवर्सल कब, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी ग्रीन बना दे, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी हैमर बना दे, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी ग्रीन बनाए, इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन बोलते हैं क्या, नहीं, वापस साइडवेज गया, राइट। तो कैंडल कैसे भी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर 48,000 के पास में 30 मिनट्स पे बनाए, 30 मिनट्स पे अगर ऐसी ग्रीन स्ट्रॉन्ग हैमर बन जाए, या ऐसी ग्रीन हैमर बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले। पर अगर 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल रेड बन जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए जो 48,000 तोड़ के एकदम नीचे आ जाए 47,800, तो इसके नीचे से पुट बाइंग क्या, नहीं, फिर इतना नीचे आने पे वापस लेट इट पंप, कैंडल के टॉप के पास आए, यहाँ पे आके वापस 30 मिनट्स पे वापस ऐसी रिवर्सल दिखाए, राइट। वो रिवर्सल दिखाने पे कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से वापस पुट अपॉर्चुनिटी, ये डाउन साइड के लिए। अपसाइड के लिए क्या, वापस 48,500 के पास, राइट, 48,500 के पास आए, इसके पास अगर 1 आवर की फ्रेम पे 48,500 को 1 आवर की फ्रेम पे ऐसे ग्रीन के साथ तोड़े, ऐसे ग्रीन के साथ, इसको तोड़ना बोलते क्या, डोजी, नहीं, फिर वापस देखना, डोजी बोला तो वापस साइडवेज ही जाएगा, राइट। ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ तोड़े, ऐसे, इसको स्ट्रॉन्ग बोलते क्या, नहीं, फिर वापस कैसे नीचे गया। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ अगर 48,500 तोड़ सके 1 आवर की फ्रेम पे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी जब तक पंपिंग चले फॉर 200 प्लस पॉइंट्स, राइट, फॉर 200 प्लस पॉइंट्स, यहाँ से जब तक पंपिंग चले आई एम इंटरेस्टेड इन सी, कब, 1 आवर पे तोड़े, नहीं तो 30 मिनट्स की फ्रेम पे, नहीं तो 30 मिनट्स की फ्रेम पे जैसे नीचे डिस्कस किया उसका उल्टा, उसका रिवर्सल, राइट। 30 मिनट्स की फ्रेम पे जितना 48,500 के पास आए, इसके पास आके अगर रिवर्सल दिखाए, 48,500 क्या, 48,400 के पास भी आए, 48,400 से लेके 500 के पास जितना है, इसके पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे टॉप पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके पास आके अगर टॉप पे शूटिंग स्टार बना है, या फिर ऐसी कैंडल दिखाए, राइट, ऐसे कैंडल्स टॉप पे दिखाए 48,500 के पास, ऐसे कैंडल अगर इसके पास बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, जहां पे भी ये रुक जाए उसका लो ब्रेक करने पे यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू करे, राइट, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू करे। दिस इज माय एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, फॉर ट्यूसडे, राइट। So I will execute all the trade twice, not more than twice, right, just the older ways. So thank you so much for watching this video, see you in the next video, thank you.